हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम डॉक्टर वीरा सेठी और आज हम बात करने वाले हैं एक महीने में अगर आप कंसीव करना चाहते हैं तो किन बातों का ध्यान रखें। एक्चुअली कभी कभी ऐसा होता है कि आपके हस्बैंड बाहर रहते हैं या आप घर से दूर रहते हैं और डेली नहीं मिल पाते, और कभी ऐसा भी होता है कि किसी भी कारण से आपने सोचा कि अभी हमने प्लान नहीं करना है, लेकिन अब आप चाहते हैं कि जल्दी से इस मंथ में प्लान हो जाए ताकि जब डिलीवरी हो तो वो उस समय से एक पर्टिकुलर समय से पहले पहले हो जाए और हम अपना जो भी डेस्टिनेशन पॉइंट है उसको हम मीट कर सकें, जिसको हम पाना चाहते हैं उसको हम पा सकें। तो एक महीने में कंसीव करने के लिए किन बातों का ध्यान रखना है, इसमें हम उनको जानने वाले हैं। अगर आपको लगता है कि आपके हस्बैंड बाहर रहते हैं और वो आपसे कभी कभी ही मिलते हैं, चाहे वो किसी भी जॉब में है, तो आपने ध्यान देना है कि प्रेगनेंसी जिस मंथ में करनी है उसकी तैयारी आपने उसके 3 या 4 महीने पहले से करनी है, ताकि वो जो एक गोल्डन मंथ आपको मिलने वाला है उस मंथ में आप कंसीव कर सकें। तो सबसे पहला आता है कि आपने अपने टेस्ट कौन से कराने हैं। तो ये टेस्ट आप 3-4 महीने पहले से ही करा लीजिए। सबसे पहले आप बीपी, अपने ब्लड प्रेशर को मॉनिटर करिए कि क्या वो नॉर्मल है या वो हाई है या फिर लो है। अकॉर्डिंगली आप उसका ट्रीटमेंट लीजिए। सिमिलरली थायराइड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट है। इसका अगर अनबैलेंस है, T3, T4, TSH कुछ भी अनबैलेंस है तो आप कंसीव नहीं कर सकते। तो थायराइड को कंट्रोल करने में भी 1 से 2 महीने का समय लग जाता है, इसीलिए थायराइड को भी 3 से 4 महीने पहले ही चेक करवा लें। इसके बाद आता है डायबिटीज। डायबिटीज में भी आप जानते हैं कि कभी कभी आप रैंडम शुगर टेस्ट कराते हैं तो वो ठीक नहीं होती है, उससे आपको पूरा आइडिया नहीं लगता। तो आप अगर HbA1c टेस्ट कराते हैं तो आप देखते हैं कि उसमें वो 3 महीने पहले का शुगर आपको बता देता है। तो आपको डायबिटीज का भी टेस्ट कराना जरूरी है। ये तीनों टेस्ट तो तब जरूरी थे जब आपकी एज 26-27 साल या उससे नीचे की है, लेकिन अगर आप 26-27 साल से बड़े एज के हैं और खासतौर से अगर 30+ एज आपकी हो चुकी है तो आपको अपने हार्मोन्स का भी टेस्ट कराना है, वेदर दे आर बैलेंस्ड और नॉट। उसमें 3 मेजर हार्मोन्स होते हैं, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन एंड प्रोलैक्टिन। ये तीनों हार्मोन्स को आपने टेस्ट कराना है कि क्या ये बैलेंस चल रहे हैं। नहीं चल रहे तो इनको बैलेंस करने के लिए आपको डाइट भी लेनी होती है, सप्लीमेंट्स भी लेने होते हैं, आप उनको लीजिए। और अगर आप 35 या 38 से भी बड़ी एज के हैं तो आपको AMH लेवल भी चेक कराना चाहिए, क्योंकि AMH लेवल जो है जनरली 2 से 4 होता है, लेकिन बाद में जब आपकी एज बड़ी हो जाती है तो ये 2 से नीचे आते आते धीरे धीरे 1.5, 1 और 0.5 तक और उससे भी नीचे चला जाता है। तो जितना AMH लेवल कम होता है आपके प्रेगनेंसी के चांस उतने कम होते जाते हैं। तो आपने क्या करना है, AMH लेवल को भी चेक कराना है, क्योंकि AMH को आप बढ़ा नहीं सकते किसी भी तरीके से। AMH के ऊपर आप सिर्फ निगाह रख सकते हो कि अब ये कम होता जा रहा है तो मुझे जल्दी से जल्दी प्लान करना है, या मुझे अपने जो फॉलिकल्स हैं उनको फ्रीज करवा के रखवाना है। इसके साथ ही आपने जो चेक कराना है, अपने बॉडी का कैल्शियम चेक कराना है, क्योंकि अगर कैल्शियम डेफिशिएंट हैं आप या आयरन डेफिशिएंट हैं, आप एनीमिक हैं, तो आपको अंडे अच्छी क्वालिटी के नहीं बनेंगे और हस्बैंड को भी स्पर्म्स की क्वालिटी में दिक्कत आएगी। तो आप उनका भी कैल्शियम आयरन टेस्ट कराइए, अपना भी टेस्ट करिए। इसी तरीके से विटामिन डी का टेस्ट भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट है, क्योंकि इसके बिना आपका कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। तो आपने विटामिन डी का टेस्ट कराना है। और अगर इसमें से आपको लगता है कैल्शियम और आयरन कम है तो आप अल्टरनेट डे पे क्या कर सकते हैं, कैल्शियम और आयरन की टैबलेट ले सकते हैं। और इसके लिए ध्यान रखिए कि खाना खाने के बाद लेना है, चाहे आप मॉर्निंग में लीजिए चाहे इवनिंग में, प्रिफरेबली लंच के बाद लीजिए इसको। इसके साथ ही आपने लेना है मल्टीविटामिन। जैसे कि अगर आप मंडे को, वेडनेसडे को और फ्राइडे को आप कैल्शियम और आयरन की टैबलेट ले रहे हैं तो आप इसके अल्टरनेट डे ट्यूसडे को, थर्सडे को और सैटरडे को आप मल्टीविटामिन A to Z आती है और भी कई टैबलेट्स आती हैं, तो जो आपकी लोकेलिटी में आसानी से मिलती है आप वो लीजिए। जैसे कैल्शियम और आयरन के लिए तो इन्हीं से मिलके नाम बना हुआ है कैफे, आप ये वाली टैबलेट ले सकते हैं। मल्टीविटामिन के लिए A to Z ले सकते हैं।
इसके बाद आता है विटामिन डी। विटामिन डी आपको कैप्सूल फॉर्म में, पाउडर फॉर्म में, सैशे फॉर्म में, किसी में भी मिल सकता है। तो आप विटामिन डी संडे की संडे, ओनली ऑन संडे ही लेना है। और साथ में आप इसको ऐसे भी मान के चलिए कि रविवार है, सूर्य भगवान का है, तो सूर्य भगवान से भी हमें विटामिन डी मिलता है। तो आप संडे की संडे का दिन जो है विटामिन डी के लिए रखिए। और ये सारा कोर्स आप कम से कम 2 महीने जरूर करिए। ये आप 2 मंथ तक करिए तो आप देखेंगे कि आपकी बॉडी पहले से ज्यादा हेल्दी हो गई है, हार्मोन जो है वो बैलेंस में आ जाते हैं। इसके बाद आपने करना है ओवुलेशन को ट्रैक करना है। ओवुलेशन को ट्रैक करने के लिए यानी कि आपको हस्बैंड से अगर 2-3 महीने बाद मिलना है तो अब आप क्या कर सकते हैं कि उससे पहले अपने ओवुलेशन की स्टडी कर सकते हैं कि आपको कब ओवुलेशन होता है। जैसे कि आपको 15 तारीख के आसपास ओवुलेशन होता है, या 1 तारीख के आसपास, या 10 तारीख के आसपास, 20 तारीख के आसपास। तो अपनी छुट्टियों को इस तरीके से प्लान करिए कि कम से कम एक ही मंथ में आप 2 ओवुलेशन डे, यानी कि अगर 30 तारीख के आसपास होता है तो आप 28 तारीख से लेके अगली 28 तारीख तक रखिए, ताकि आपको 2 ओवुलेशन डे, यानी कि अगर आप 5 दिन भी बढ़ा देते हैं तो आपको 35 दिन के मार्जिन में आपको 2 ओवुलेशन डे मिल सकते हैं। 2 बार चांस, 2 बार अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है। तो आप उसको ट्रैक करने के लिए टेम्परेचर मेथड का सहारा ले सकते हैं। टेम्परेचर मेथड के लिए हमने डेडिकेटेड एक नहीं बहुत सारे वीडियोस अपने चैनल की प्लेलिस्ट में डाल रखे हैं। आप हमारी प्लेलिस्ट देखिए, आपको मिलेगा कि टेम्परेचर से हम कैसे, थर्मामीटर से कैसे हम ओवुलेशन डे को घर पर ही बिना किसी खर्चे के आसानी से निकाल सकते हैं। दूसरा, अल्ट्रासाउंड मेथड। अल्ट्रासोनोग्राफी में भी क्या होता है कि आपको डॉक्टर के पास जाना होता है, थोड़ा सा पैसा भी खर्च करना होता है, तो उसमें आपको पता चल जाता है कि अंडे की क्वालिटी अच्छी बन रही है या नहीं, अंडा ढंग से रप्चर हो रहा है या नहीं, अंडे का साइज पूरा मैच्योर हो रहा है या नहीं हो रहा। आप ओवुलेशन को किट की हेल्प से भी ट्रैक कर सकते हैं, लेकिन हम इसको हमेशा थोड़ा सा डिस्करेज इसलिए करते हैं कि ये कॉस्टली तो होती है, लेकिन आपकी थोड़ी बहुत लापरवाही से क्या होता है कि ये खराब भी जल्दी हो जाती है। इसी तरीके से आप कैलेंडर मेथड से भी चेक कर सकते हैं। कैलेंडर मेथड भी खास तौर से अगर आप प्लान नहीं कर रहे हैं तो ये बहुत ही अच्छा चलता है, लेकिन जब आप प्लान करने लगते हैं तो क्या होता है कि आप या तो ओवर एक्साइटेड रहते हैं या ओवर स्ट्रेस रहते हैं। तो दोनों ही कारणों से क्या होता है, कैलेंडर मेथड फेल हो जाता है, क्योंकि कैलेंडर मेथड में आपको आने वाले पीरियड की -14 डेट देखनी होती है, लेकिन ओवर स्ट्रेस या ओवर एक्साइटमेंट के कारण आप जानते हैं कि हार्मोन्स बिगड़ जाते हैं और या तो आपका प्रीपोन हो जाता है या पोस्टपोन हो जाता है, और आपका जो वो गोल्डन मंथ था वो बेकार चला जाता है। इसी तरीके से कुछ लेडीज सिम्टम की हेल्प से भी अपना ओवुलेशन डे ट्रैक कर लेती हैं कि उनको थोड़ा सा बैकएक होता है, लोअर बैक में पेन होता है, लोअर एब्डोमेन में पेन होता है, कई बार थोड़ा सा थाइस में भी पेन होने लगता है। इससे वो पहचान लेती हैं कि उनका जो है ये सिम्टम आ रहे हैं, तो उनका ओवुलेशन होने वाला है। तो जब आपको ओवुलेशन के बारे में पता होता है तो आप ओवुलेशन डे वाले दिन अगर प्लान करते हैं, रिलेशन बनाते हैं दिन में 2 से 3 बार, तो आप देखते हैं कि आपके जो कंसीव होने के चांसेस हैं वो 90-95% तक बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। साथ में आपने ध्यान रखना है कि अपने हस्बैंड को भी ये कहना है कि वो इस तरीके के टेस्ट तो कराएं, जैसे कि बीपी, थायराइड, डायबिटीज, ये वाला टेस्ट कराने के साथ साथ वो अपना सीमन एनालिसिस कराएं। सीमन एनालिसिस में क्या होगा कि उनको एक तो पता चलेगा कि उनका टोटल काउंट कितना है, टोटल मोटिलिटी कितनी है, और उनकी बॉडी की पीएच कैसी है। काउंट उनका 50 मिलियन से ज्यादा होना चाहिए, मोटिलिटी उनकी 50% से ज्यादा होनी चाहिए, और बॉडी की पीएच जो है वो 7 से ज्यादा होनी चाहिए। लेकिन अगर वो सीमन की पीएच 7 से ज्यादा नहीं है या 7 से कम है, तो इसका मतलब उनका काउंट और मोटिलिटी भी अपने आप ही कम होगी। तो अब आप क्या करेंगे कि उनको भी कैल्शियम आयन, मल्टीविटामिन, विटामिन डी के साथ साथ आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, उनको जिंकोविट दे सकते हैं। जिंकोविट में क्या होगा कि उनको जिंक भी मिलेगा और विटामिन भी मिलेंगे। तो ये पूरे 1 मंथ का कोर्स करेंगे तो उनको क्या होगा कि इसमें बहुत ही ज्यादा हेल्प मिलने वाली है। साथ में आपने एक बात का और ध्यान रखना है कि जब आप सैंपल देंगे सीमन एनालिसिस के लिए, तो हस्बैंड से कहिए कि वो 72 आवर्स यानी कि 3 दिन का परहेज रखें। ना तो वो मास्टरबेट करें, ना ही वो आपके साथ रिलेशन बनाए, यानी कि इजाकुलेट नहीं करना। कम से कम 3 दिन का जो सीमन है आपकी बॉडी में कलेक्ट होना चाहिए।
और फिर वो उस सीमन का टेस्ट करने के लिए देंगे। ऐसा नहीं कि अभी आपने 10 घंटे पहले भी रिलेशन बनाया था और 10 घंटे बाद आप अपना सीमन जो है टेस्टिंग के लिए दे रहे हैं, तो उससे आपकी रिपोर्ट सही नहीं आएगी। और हाँ, इस बात का खास ध्यान रखना है कि जब आप जिस महीने में मिलने वाले हैं, ओवुलेशन डे से पहले कम से कम 3-4 दिन पहले रिलेशन नहीं बनाना है, ताकि सीमन अच्छी अमाउंट में कलेक्ट हो सके। और जब आप रिलेशन बना रहे हैं तो अच्छे से फोरप्ले करना है ताकि ऑर्गेजम हो सके, और ऑर्गेजम ना भी हो तो कम से कम लुब्रिकेशन अच्छे से हो सके। उसके बाद आप 10 मिनट तक लेग अप करके लेट जाइए और फिर ठंडे पानी से आप परहेज करिए, यानी कि जो आप नहाने के लिए ठंडा पानी काम में लेते हैं वो ना लेकर हल्का सा लूकवार्म या नॉर्मल वाटर से आप नहाना धोना करिए। हैवी जो भी वर्क है वो मत करिए, एक्सरसाइज हैवी मत करिए, और ठंडी चीजें ना खाकर, पपीता, चीकू, पाइनएप्पल ना खाकर हेल्दी फ्रूट खाइए। और आपने भी, लेडीज ने भी इस बात का ध्यान देना है कि अगर उनकी बॉडी एसिडिक है तो उनको 2 मंथ तक डाइट जो लेनी है वो कम से कम एल्कलाइन डाइट लेनी है। एल्कलाइन डाइट के लिए हमारा डेडिकेटेड वीडियो ऑलरेडी एल्कलाइन डाइट चार्ट वाले प्लेलिस्ट में आपको मिलेगा। और अपने वेट को अपने कंट्रोल करना है। अगर आप अंडर वेट हैं तो 2-3 महीने में थोड़ा सा आप अपना वेट बढ़ा लीजिए, और अगर आप ओवर वेट हैं तो थोड़ी सी हल्की फुल्की एक्सरसाइज करके, खाने को कंट्रोल करके आप 2-3 महीने में वेट को कम कर लीजिए। जब आप इन सब चीजों की तैयारी अच्छे से करके चलेंगे तो आप देखिए कि जो आपका गोल्डन मंथ आने वाला है, जिसमें आप दोनों एक साथ रहने वाले हैं, या आपने अभी तक प्लान नहीं किया था, अब आप इसी मंथ को चाहते हैं कि इसी मंथ में हमारा प्लान हो जाए, आपका टारगेट कुछ भी हो सकता है, तो आप इस तरह की तैयारी करिए और देखिए कैसे आप एक ही मंथ में सक्सेसफुल प्लान कर पाते हैं। थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट। लेकिन अगर आपको यह इंक्वायरी सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको अच्छी लगी है तो प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। इसके बावजूद भी अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, या आप हमसे अपॉइंटमेंट लीजिए। हमने अपॉइंटमेंट के लिए अपना व्हाट्सएप नंबर थंबनेल पे डाला हुआ है। आप एप्रोप्रिएट फीस पे करने के बाद ही उम्मीद रखिए कि हम आपको कॉल करेंगे। ऐसा मत करिए कि बार बार आप सारा दिन में कॉल कर रहे हैं, इससे हमें बहुत परेशानी होती है। थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट।